पहले का प्रधानमंत्री गूंगा बन के यूं खड़ा होता था पीछे से, सीना तान के बब्बर शेर की तरह दौड़ता है, वो दुनिया को रूल कर रहा है वो। अरे चमचे जिनकी मानसिकता वो कटप्पा मोड में है ये लोग। कटप्पा मोड समझते हो ना, कि वचन दिया है, गुलामी करनी है हमने। हमारा रुपया क्या जा रहा है ये देखो, हमारा डॉलर कितना आ गया, पाकिस्तान 255 रुपए है डॉलर और हमारा 85-84 ये रेट चल रहा है इस टाइम का। पहले ये देख लो मोदी ने करा क्या, बहुत कुछ करा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब गूगल सब बोलता है। हाँ जी, कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया और आप कह रहे हैं अरे दादा कुछ नहीं बेचा, ये चोर बैठे ना जो दूसरी पार्टी वाले ऑपोजिशन वाले, वो भड़काऊ हैं और उसमें जो उनके साथ के हैं वो भड़काते हैं एरिया वाइज सबको लेके। काउंसिलर हो गए, उनके एमएलए हो गए, वो एरिया वाइज भड़काते हैं। ये राज है मोदी का ही रहेगा, 10 साल और रहेगा, भगवान करे 20 साल और रहे। 20 और रहे, हमें मोदी चाहिए। चाय वाला के बाद गाय वाला, एक और आदमी की तैयारी आ गई। हाँ एक होता ही है, उसके बाद मोदी जाए तो चलो, योगी तो आए फिर मारेगा ढंग से। जो बकवास करता है बोल्डर अच्छा वहाँ चलेगा, जिन्होंने घरों में सोना दुबका के बैठे हैं, पैसा चुका के बैठे हैं, करोड़ों की संपत्ति उनके घरों में। ये ईडी लेके किसके घर में जाते हैं, 10 करोड़ वालों के, उसके घर के जाते हैं, पहले अपने घर देख लो। अरे यूपीए जब सरकार थी तो इतना ईडी सीबीआई छापा डलवाती थी, तब नहीं उनको पता चला। 1000 करोड़ रुपए और सोने की ईंटें बहुत होंगी, हमें तो देखने को नहीं मिलती, उनके घर में बहुत होंगी। अरे अंबानी अडानी को दे दिया, सब दोस्त है मोदी। नानी लगा रहा तो लेगा नहीं क्या, वो कौन सा बेच दिया उसके हाथ में, हमने कुछ नहीं बेचा। पहले पढ़ के आएंगे वो, पहले पढ़ो क्या दिया उसके हाथ में। एग्रीमेंट होते हैं 33 साल के, मेट्रो तुमने दी है, मेट्रो बेच दी क्या हमने, नहीं बेची हमने, एग्रीमेंट है, सेल लीज पे है ये। दोस्त है मोदी जी के। अरे दोस्त है तो क्या हो गया, धंधा व्यापार करने वाला दोस्त नहीं बनता। गुजराती लोग व्यापारी करते हैं, क्यों व्यापार नहीं करते, वो दोस्त नहीं होते। केजरीवाल कह रहे अनपढ़ है प्रधानमंत्री। आज केजरीवाल को क्या पता है यार, वो तो अभी आया है, उसको बिजली पानी मुफ्त करना, पब्लिक अपने साथ में रखना है। हमें बिजली पानी नहीं चाहिए मुफ्त, हमें फ्री में मत दे, हमें ना देश चाहिए, हमें चाहिए टॉप नंबर, लेवल नंबर 1 पे। अभी जो ग्रोथ आ रही है धीरे धीरे, टाइम लगेगी पर हम पहुंचेंगे उस लेवल पे। इंडिया भिखारी नहीं है, अब भिखारियों को हम देते हैं, लो बेटा एंजॉय कर। अच्छा तो भिखारी कौन है? भिखारी पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, या चेक कर लीजिए गूगल के ऊपर, उसकी 1 रुपए की हमारे को कितनी वैल्यू है वहाँ पे। वो कहते हैं कांग्रेस वाले अब 40 पैसे, 3 रुपए 44 पैसे है अभी की वहाँ की, हमारी 1 रुपए की वैल्यू है। पाकिस्तान के समर्थक हैं, पता है? पाकिस्तान के समर्थक। हाँ इसीलिए किसने कह दिया तुम्हें? क्योंकि पहले जब यूपीए में बैठे थे तो पाकिस्तान वाला खूब कूदता था, आज नहीं बैठे, आज मोदी बैठे हैं तो आज कंगाल हो गया। कांग्रेस ने तो हमारा देश का नाश करा है, बंटवारा करवा के। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, तुम कह रहे कहाँ से जोड़ो। अच्छा भारत जोड़ो यात्रा थी तो इतनी दाढ़ी हो गई तो लंदन जाके क्यों कटवा के आ गया फिर। हाँ काय को मसाज कराने गया था वहाँ पे, भारत को मसाज कराने। आपको किसी ने बताई ये बात? अभी यूट्यूब पे चेक कर लो, जब वो लंदन जा रहा था फ्लाइट में बैठ के गया, सबको पता है यार, यूट्यूब गूगल सब बोलता है। अपने पूर्वजों से मिलने ना जाएगा क्या, एक बार बताओ। वो वंशज तो नहीं कहा, ये ह्यूम वगैरह डीएनए तो मना कर दिया कि राजीव गांधी का तो डीएनए है ही नहीं राहुल गांधी में, मना किया कि नहीं। वो इंग्लैंड का कौन है जो, अमेरिका का सॉरी, जो वो डीएनए विशेषज्ञ, उसने दावा कर दिया है कि इसका तो डीएनए राहुल गांधी से मैच ही नहीं होता। राजीव गांधी की जब मौत हुई थी तो डीएनए देने से मना कर दिया था सोनिया गांधी ने। रहस्य ना जांच हुई, क्यों नहीं हुई, करवाते ना जांच, वो लाश किसकी थी, करने पे भाई नकली है, ये ह्यूम की संतान है अंग्रेजों की। इनकी सरकार एक बार और आगे ना, देश को बेच देंगे बीजेपी वाले और लोगों को लड़ाएंगे। सुनो, अगर बीजेपी और रहेगी ना 10-15 साल, हमारा हिंदुस्तान टॉप में खड़ा होगा, शिखर पे, समझ रहे। मोदी ने वो किया है ना, ये सोच भी ना सके, ये करेंगे आतंकवाद बढ़ाएंगे, ठीक है, यो आतंकवादियों को डिनर पे बुलाएंगे, ठीक है, धारा 370 फिर से कर देंगे, ठीक ठाक सीट है, ये देश को बेच देंगे, बेका ही है, अभी तक तो बेका ही है, क्या क्या नहीं दिया भाई। एक बार इनके ही बनाए हुए सारे ये विदेशी जितने भी देश, पाकिस्तान बांग्लादेश, किसका बनाया हुआ, इनका बनाया हुआ सर। पाकिस्तान हमसे आज तक एक युद्ध नहीं जीता, पीओके कैसे उनके पास चला गया, बलूचिस्तान कैसे चला गया, इनकी नाकामी है, ये बिल्कुल फर्जी है, फर्जी है, सारे फर्जी हो। सबसे बड़ा, इससे बड़ा फर्जी हो बैठा था दिल्ली में केजरीवाल। केजरीवाल कह रहा हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, डिग्री फर्जी है। सुनो, यो केजरीवाल ये भूल गया कि महापुरुषों के पास कोई डिग्री नहीं होती। जैसे हमारे आचार्य सुश्रुति जी, वाल्मीकि जी, वेद व्यास रामायण लिख दी हैं, डिग्री थी क्या? पहले के कितने भी महापुरुष उठा के देख लीजिए, जिनने बड़ी बड़ी रामायण महाकाव्य लिख दिए, कोई डिग्री थी भाई? महापुरुषों के पास डिग्री नहीं होती, डिग्री होती तुम जैसे बेवकूफ। डिग्री तो अलकायदा के पास भी थी, लादेन के पास भी थी भाई, मास्टर ऑफ साइंस पता नहीं क्या क्या इंजीनियर वगैरह थे कि नहीं, करते क्या थे, बनाते थे। और तू क्या कर रहा है, खालिस्तान बना रहा है। तेरा शराब मंत्री इतना पढ़ा लिखा,
ठीक है, वो जेल में है, तो सारे मंत्री जेल में। अब की बार इसका नंबर ये पकड़ा गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया ये पूरा, पकड़ा गया, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब है। अभी जेल में जाने का नंबर इसका ही है, जेल में जाएगा। बिल्कुल सारे ये जितने भी हैं सारे जेल में जाएंगे, एक दो छोड़ दो। राहुल गांधी को एक नहीं 4-4 केस में जमानत पे चल रहा है। इसका जीजा वाड्रा, प्रियंका, पिंकी और भूरी काकी, ठीक है, ये सारे जमानत पे चल रहे हैं और बाहर जेल में घूम रहे हैं और संसद में भौंकते हैं और चुनाव प्रचार और देश सुधारने की बात कर रहे हैं। सुनिए पहले, सुनिए, देश सुधारने की बात कर रहे हैं। देश सारे भक्त एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और क्या हो रहा है पता है क्या? अब बोलने नहीं देंगे, नहीं बोलने देंगे। हो सकता है मेरे घर पे पता क्या होगा, मेरे पे भी क्या नाम है जाएगा, हरिओम। क्या होगा, मेरे घर पे टैक्स, इनकम टैक्स वाले जाएंगे, मैं बोलूंगा तो कह दो कि देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ। सवाल मत पूछो। सवाल पूछने में क्या दिक्कत आ रही है? हम आपसे पूछ रहे हैं भैया ये बताओ, वो जो गुजरात का फर्जी IAS ऑफिसर बना था, वो तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचा रहा था, या तो तुम हमको सी समझ रहे हो या तुम खुद हो यार? हमें क्या समझ, जनता है, हम देख रहे हैं भाई, हम सब देख रहे हैं। अगर राहुल गांधी बारिश में खड़े होकर अगर बोल रहा है, जो कन्याकुमारी से पैदल चल के पहुंच गया कश्मीर तक, वो तो पप्पू है। जो अब नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, ना बोलने नहीं देंगे। जो पैदल चल के आ गया वो पप्पू है। क्यों? क्योंकि हमने तो छी न्यूज़ पे देखा था, टीवी दिखा रहा है। अरे भैया, पत्रकारिता का धर्म निभाओ और लोगों को बोलने दो, ठीक है? इनकी सुनिए, बताएं, सुनिए। आतंकवादी बाटला हाउस में वो होता है ना केस, उस पे आतंकवादियों के मरने पे जो आंसू बहाता है ना, ठीक है, उस पे क्या करना चाहिए? और एक चीज बताएं, जो ये क्या बोले अभी कि पैदल चले, भाई जाना चाहिए तो उससे बांग्लादेश, ढाका तक, लाहौर तक जो बनाया, भारत जोड़ो पे निकले थे ना, भारत जोड़ो पे निकले थे ना, तो सबसे पहले सीधा पाकिस्तान कूच करना चाहिए था, जो दिया था इनके अब्बा ने बनाया। बलूचिस्तान जाते, POK जाते, उसके बाद चले जाते ऑक्साई चीन, जो मानसरोवर जो दिया है बंजर बोल के, वहाँ जाते, तब मानते भारत जोड़ो। भारत तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे कि जो भारत टूटा था वो 47वें धर्म के नाम पे टूटा था, तो वहां जाते जोड़ने के लिए। ओहो, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, वो सही कहावत है कि जितनी इनकी उम्र नहीं होगी ना, एक बार पढ़ लें। नेहरू को गाली, बहुत बढ़िया मजा आता है गाली देने में। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे आता है ना सिलेबस, गाली देना है हमें सब। अरे दादा सुनो ना, आपका बड़ा भाई हूँ मैं, समझ लो। मैंने वो छोड़ दो मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे दिख रहा आपकी शिक्षा से। ऐसा है, जो शिक्षित है ना, JNU पहले से थी, भेल सेल रेल पहले बना चुके थे, एम्स IMT, इनको क्या पता रॉकेट बना रहे हैं जो मंगल ग्रह पे जा। कहाँ से आए थे? मोदी जी जब कच्चे में घूमते थे ना, तब लोग यहाँ पे, जब घास खाने की औकात थी हमारी, तब हमारे यहाँ पर IIT और IMT थी, समझ गए? कांग्रेस ने कर दिया। अरे बोलने वाले तो कहते मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, फिर क्या कर लोगे तुम? बोलने वालों की बात पे मत जाओ भाई। सच्चाई यह है कि मैं जनता हूँ, मैं सवाल करूँगा और मुझे सवाल करना है। अब चाहे अब कोई भक्त बन के आ जाए, कुछ करके आ जाए, वो उससे नहीं होगा। भक्ति से बढ़िया है युवा हो, सवाल करना सीखो। चमचा बना रहा है ना, भक्त से अच्छा माँ चमचा। अब मैं एक बात बता लो, एक चार, जिस पार्टी ने 55 साल आज़ादी से पहले से लेके रूल करती आ रही है, 55 साल उसने राज किया, ठीक है, कितने एम्स बनाए, कितने थे, गिनती काउंट पता है? एक्सप्रेस वे कितने? अरे यार एक बात बताओ, छोटी सी बात है, आज मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं खर्चा 60 के हिसाब से करूँगा ना। और 20 साल बाद मेरी औलाद कहे कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो 1 लाख कमा रहा हूँ। अरे फ़र्क तो समझो ना, जितनी जब जिसकी गोदड़ी थी उस हिसाब से काम किया। पंचवर्षीय योजनाएं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कुछ मतलब यार क्या कर रहे हो यार? बागड़ा नंगल डैम मालूम है, पढ़ा है कभी? मतलब क्या करें यार भैया, पढ़ाओ पहले। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, बीजेपी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने जितने 55 साल में नहीं किया ना, 9 साल में होके तैयार हो गया है, ठीक है। ये फालतू की बात है। आज हमारा पहले का प्रधानमंत्री गूंगा बन के यूं खड़ा होता था पीछे से, सीना तान के बब्बर शेर की तरह दौड़ता है वो, ठीक है, दुनिया को रूल कर रहा है वो। अरे चमचे जिनकी मानसिकता, वो कटप्पा मोड में है ये लोग। कटप्पा मोड समझते हो ना, कि वचन दिया है, गुलामी करनी है हमने, ठीक है, हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी में हमारी, वो देखो कुछ चंद लोग हैं ये गुलामी करते हैं, कटप्पा मोड में है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी दुनिया जिसको सलाम कर रही है, हर देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसको दे रहा है, उसको ये लोग उसको राजनीति से उसके काम पे उंगली उठाते हैं। चमचे हाँ, अगर मैं भक्त हूँ, देखो भक्त किसका होता है? भगवान का। तो ये भाई गुलाम के भाई जो एक होता है ना, एक पार्टी जो भ्रष्ट करप्ट, उसके भी पीछे लगे रहो, उसको गुलाम कहते हैं, माँ गुलामी, वो कटप्पा मोड होता है। मैं जनता हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। मैं मेरे लिए ना तो कोई मेरा भगवान है, मेरे लिए ना तो कोई भगवान है, ना केजरीवाल मेरे लिए भगवान है, ना राहुल, ना मोदी। मेरा काम है सवाल पूछना। ये बताओ, जब कारगिल वॉर हुआ था तब किसकी सरकार थी? जब यहाँ पर पोखरण, जब यहाँ पर अभी उग्रवादी आए थे, किसकी सरकार थी? उसको अब महमूद शाह को छोड़ा,
पाकिस्तानी टेररिस्ट को छोड़ा तब किसकी सरकार थी? जसवंत सिंह के मुंह पे थूका था। किताब तो पढ़ो यार, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। कांग्रेस के काम बताते। कांग्रेस ने सुनो कांग्रेस ने 55-60 साल वो किया। दाल घोटाला, आटा घोटाला, जीप घोटाला, मोटरसाइकिल घोटाला, बोफर्स घोटाला, 2G खा गए, सारे खा गए भाई। खेत खा गए, जमीन खा गए। और रॉबर्ट वाड्रा जैसा चोर जिसके अकाउंट में 1955 में कुछ पैसा नहीं था, वो स्टील का कुछ छोटा बोरा व्यापार करता था, 10-20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। बार में नाचने वाली एक सोनिया गांधी बार गर्ल। मैं सुनो ऐसे एंटोनिया कितनी अच्छे तहजीब से बात हो रही है। जो आतंकवादी के मरने पे आंसू बहाएगी उसको सम्मान नहीं मेरी करेगी। सरकार आएगा तो वाड्रा को अंदर करेंगे। कहाँ है वाड्रा को अंदर किया अभी तक? अभी तक क्यों नहीं किया मोदी सरकार? आज खाली चोरों को लेकर घूम रहा है, चोरों को लेकर पैसे लेकर भाग रहा है, इंडिया से लेकर भाग रहा है। हम अडानी के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है? हम नहीं पूछेंगे, हम ये भी नहीं पूछेंगे। वाड्रा के बारे में पूछो ना। क्यों? क्योंकि अडानी तो बिजनेस है उसके दर्द। सोनिया गांधी के बारे में पूछो, कौन सा बिजनेस है? रॉबर्ट वाड्रा तो चने बेचता है। इनका अडानी का बिजनेस है, रॉबर्ट वाड्रा का कोई बिजनेस नहीं है भाई। कहाँ बिजनेस था भाई? ठगी करी है, ठगी। कहाँ बिजनेस था? कौन सा बिजनेस था? DLF में भाई, इधर देखो, DLF में उसकी पार्टनरशिप है MR ग्रुप। अरे नहीं पता यार, अरे नहीं गया था कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ठीक है? चोर था एक नंबर का। मजाक हो रहा है। सोनिया गांधी के पास कौन सा बिजनेस है? देखो देखो सबसे अमीर महिला कैसे है बताइए? ये कह रहे सोनिया गांधी दुनिया की सबसे चौथी अमीर नेता बनी। वो पूछ रहे कहाँ से बन गई, कहाँ से आया पैसा? ये आंकड़े कहाँ से आए हैं भाई? अमीर नेता बन गई वो, आंकड़े कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं? ये तो पब्लिश हुए थे भाई। यार सब देखो ऐसा है मान लिया, चलो मैं कह रहा हूँ सबसे चोर है वो, भ्रष्ट मान लिया, सोनिया गांधी को मान लिया, चलो मैंने मान लिया इनके कहने से। लेकिन भैया तो तुम CID ED क्यों नहीं भेज रहे उसके घर पे? क्या मजाक बना रहे हो क्या? बोलना है क्या? तुम्हारा रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? जो तुम्हारा देश का होम मिनिस्टर जो तुम्हारा था वो है, मतलब अभी अमित शाह, जो भगोड़ा घोषित कर दिया वो तो भक्त है भैया। भगोड़ा नहीं था वो? क्या तो नहीं था कि नहीं था? बोलो ना। क्लीन चिट दिया। कोर्ट में तो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गए? यही तो मैं कह रहा हूँ, हट रही है क्या? जाना चाहिए ना आपको। कहाँ चला जाता है? कहाँ नहीं चल रहा है? अमित शाह को क्लीन चिट दी गई है, पता है? हैं? क्लीन चिट मिली है अमित शाह। हाँ, क्लीन चिट दी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जिसने अभी स्टेटमेंट पास किया था उसको भी सांसद भी बन गया, राज्यसभा का मेंबरशिप भी मिल जाती है। नहीं पता? नाम लेके बताइए क्या है? नाम क्या लेना है? पहलिया मत बुझाइए। मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज जजमेंट देते हैं, परसों उनको सांसद मिल जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सवाल नहीं उठेंगे भाई? मैं सवाल उठाऊंगा, मैं जनता हूँ। मैं तो राहुल से भी सवाल उठाऊंगा, मैं वाड्रा के लिए भी बोलूंगा, और मैं मोदी के लिए भी बोलूंगा। हाँ, मैं हरिओम खान बोल देता तो शायद तो मुझे बोलते मैं पाकिस्तान भेज दो। ये राय कहाँ से आई? नहीं, ये राय कहाँ से आई कि अगर खान है तो पाकिस्तानी? अब बोल देते कि मुस्लिम है तो बोल दिया क्या? ऐसा है। सुनिए मेरी बात। एक्चुअल में ना आप शायद एक माइंड में इमेजिनेशन लेके आए हैं कि अगर कोई खान होगा तो मुस्लिम। ऑलरेडी है। आप मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ, यूपी के रहने। हाँ बिल्कुल यूपी का रहने वाला हूँ। आज लोगों के दिमाग में यह है, हमारे मोदी जी जब टोपी से, कलर से, कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, आपने अगर गमछा पहना हुआ है, कैसे देखा? ये देखा? अब बोलिए ना आप। उसके रीजन है। एक मिनट एक चीज बता, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी रैली में आज तक बता दो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हो, झंडे फहराए हो, ये सिर्फ सपा में केजरीवाल, अमनतुल्ला खान की। सुनो फिर झूठ। हेलो, जी न्यूज की वीडियो के जरिए दिल्ली पुलिस ने यूपी में सपा की सरकार में, सुनिए JNU के ऊपर, JNU को लेकर। अरे यार नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने ना। सारा ज्ञान अभी 2014 के बाद आया है। जो भी हिंदुस्तान को बर्बाद किया है कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अगर आएगा तो फिर हिंदुस्तान गुलामी बन जाएगा। ये भी सुन जाओ। पहले गोबर खा रहा था क्या? पहले गोबर खा रहा था क्या? रोटी खा रहा था? पहले पानी पीते थे, क्या पीता था? हमारे बाप दादा सब लोग थे जो कांग्रेस को जिता रहे थे। एक मिनट भाई साहब, पहले क्या खाते थे? नहीं खाते थे रोटी। पहले क्या खा रहे थे? पहले मुझे जवाब दो। हाँ, बतिया रहे जो रोटी नहीं खाते थे ना आदमी। हाँ, ऐसा मतलब 5 पीढ़ी राज किया कांग्रेस का, वो सही है। हाँ, केवल अपने परिवार के लिए बस। हाँ, आज देश में जो हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए, मामला अलग अलग है और अलग अलग तरह की राय है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।